भारत देश पूरे विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन कल एक बड़ी खबर सामने आती है कि इसी चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश में एक स्कूल की छत गिर जाती है। छत गिरने से 7 मासूमों की जान जाती है, 28 बच्चे घायल होते हैं जिनका इलाज चल रहा है। वसुंधरा राजे सामने आती है और कहते इस मामले पर राजनीति करना उचित नहीं होगा क्योंकि काफी संवेदनशील मुद्दा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत इस मामले पर कड़े से कड़े जांच की मांग रखते हैं ताकि जो भी अधिकारी भ्रष्ट थे जिन्होंने इन जर्जर स्कूलों की हालत पर ध्यान नहीं दिया, और अगर ध्यान दिया, ध्यान देकर भी ऐसा दिखाया कि यहाँ कुछ नहीं है, तो उनको जल्द से जल्द उनके पद से हटाना चाहिए। अब इस बीच जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, कई सारे सवाल थे, इन्हीं सवालों पर जवाब भी लिए गए और वसुंधरा राजे भी सामने आई। क्योंकि देखिए, वसुंधरा राजे का हम जिक्र इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनका ही गढ़ माना जाता है, उनके ही बेटे यहाँ से सांसद हैं। विभाग यानी शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं और खुद मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी कह रही हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक सवाल है। शिक्षा विभाग पर वसुंधरा राजे ने खुद सवाल उठाए और इन्हीं सवालों को लेकर तमाम कुछ मुद्दे भी गरमाए हुए हैं। आपको बताया जाए तो यहाँ पर बच्चों ने जिस तरीके से 16 जुलाई को एक पत्र मैंने पढ़ा, बच्चों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के नाम पर एक पत्र साझा किया था जहां पर उन्होंने पहले इस बात को लेकर आगाह कर दिया था कि स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है, इमारतें ढह सकती हैं, उनमें बारिश की वजह से करंट दौड़ सकता है, प्लास्टर गिर सकते हैं। हम पढ़ने जाते हैं लेकिन हमें अपनी जान खतरे में लगती है, जान हथेली पर लेकर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये हालत है देश की चौथी अर्थव्यवस्था की। अब समझिए, पूरे विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगर 4 लाख रुपए भी खर्च हो गए होते उन जर्जर हालत को ठीक करने के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद ये बड़ा हादसा टाला जा सकता था। लेकिन इस मामले पर तमाम सवाल हैं। अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट, साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सब सवाल उठा रही हैं। लेकिन वसुंधरा जी कह रही हैं कि इस मामले पर राजनीति करना उचित नहीं रहेगा। आप उनका पूरा बयान सुनिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर क्या कुछ माहौल रहा। इसके साथ साथ वसुंधरा राजे का भी आप बयान सुनिए और वहीं दूसरी तरफ हमने अपने खास सहयोगी अमन सर से बातचीत करी, तो देखिए उनका भी क्या जवाब आया इस मामले पर। जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे प्रश्न चिन्ह हो उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। और जो स्कूल ऐसी स्थिति में आ गए हैं उनको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग करें ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खेल ना हो। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते, तो ये स्थिति में वो नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं और कुछ ठोस काम उसमें लाने की कोशिश करना चाहते हैं ताकि ये चीज रिपीट ना हो। जो भी मांगे हम लोगों के सामने अभी आई हैं, मैं कुछ देखूंगी क्योंकि डायरेक्टली आ रही हूँ तो मेरे पास अभी ना किसी से बातचीत हो सकी है और ना मैं कागजों को देख पाई हूँ। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों को मैं देखना चाहूँगी, समझने की कोशिश करना चाहूँगी और निस्तारण करने का प्रयास सरकार के साथ में करने की कोशिश करूँगी। यथासंभव जैसे हम लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे मेरी हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना हमारे झालावाड़ परिवार का हुआ है। झालावाड़ परिवार इसकी वजह से शोक में है। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ, और जो हम लोग अभी जो हम पे से हमारे दिल पे से गुजर रही है उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है और मैं दिवंगत आत्माओं के शांति और जो शोक में डूबे हुए परिवार हैं उनको दुख सहन करने की
शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये हम दोनों की तरफ से भगवान से प्रार्थना है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सब डॉक्टर्स को जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से लोगों को संभालने की कोशिश की है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इमीडिएटली इस परिसर के अंदर भी और सब दूर मदद करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं हमारे पूरे जिला प्रशासन को, सब लोगों ने मेहनत करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है, लगे हुए हैं। सुबह से जब से मैं निकली हूँ तब से बातचीत मेरी हो रही है, कोई कहीं है कोई कहीं है, सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो जिस तरीके से इस परिवार ने दिखाया कि छोटे से छोटा व्यक्ति वो हमारा है, और उसके लिए हमको किसी से बात करनी पड़ी या किसी से बात करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, जो उनकी बातों को समझाने की कोशिश करनी होगी, वो ये पूरा परिवार उनके पीछे खड़ा है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जितना संभव हो सकेगा उसमें हम लोग कमी नहीं छोड़ेंगे। देखा आप सभी ने किस तरीके से वसुंधरा राजे ने साफ कहा कि वो काफी जब इस घटना को सुनी तो भावुक हो गई। अपने बेटे दुष्यंत सिंह जो सांसद हैं इस क्षेत्र के, उनके साथ दौड़ी दौड़ी आई, जो पीड़ित थे उनका हालचाल जाना, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो दर्द में थे उनको पूरा आश्वासन दिया कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये रहेगा कि वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से अपनी सरकार पर सवाल उठाए उसको किस नजरिए से देखा जाए। क्या वसुंधरा राजे चाहती हैं कि कमान उनके हाथ में आ जाए ताकि ऐसी स्थिति कभी फिर ना बने? लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि ये सारे क्षेत्र वसुंधरा राजे के गढ़ के हैं, अब तक काम क्यों नहीं हुआ? वसुंधरा राजे अब तक कर क्या रही थी? इन पर सवाल है। हमारे साथ हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हैं। सर, जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने इन सब पर सवाल उठाए हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, पहली बात तो ये बड़ी दुख की बात है कि स्कूल जिस तरह से उसकी छत गिरी, उसमें तमाम सारे बच्चे दबे, शिक्षक दबे और उसमें कई बच्चों की कह सकते हैं दुखद मृत्यु भी हुई। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और गंभीर मामला है, क्योंकि देखिए बात चाहे बीजेपी सरकार की हो, कांग्रेस सरकार की हो, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर यही बात राजे ने भी कही है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक घटना हुई है उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है और सरकार भी इस समय बीजेपी की है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है दीपक की, देखिए सरकारी स्कूलों को जिस तरह से हल्के ढंग से सरकार ले रही है वो चिंता का सबब बनता चला जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम इमारतें देखें जो कि स्कूलों की नज़र आती हैं, जो सरकारी स्कूलों की नज़र आती हैं, जर्जर उनकी स्थिति दिखाई पड़ती है। और ये जो हादसा हुआ इसने कम से कम सरकार की आंखें खोलने का काम किया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भी एक स्कूल का जो लेंटर है उसका प्लास्टर नीचे गिर पड़ा बच्चों के ऊपर। तो ये आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सरकारी स्कूल को बंद करने की बात चल रही है। तो ये तमाम जो बातें हैं, क्या बच्चों को बेहतर शिक्षा ना मिले और शिक्षा से वंचित हो जाएं, उनके अंदर डर बैठ जाए, क्या उसके लिए प्रश्न नहीं है? और यही बात राजे भी कहती हुई नजर आ रही है कि ये लापरवाही है, घोर लापरवाही। और देखिए महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार चाहे किसी की भी हो लेकिन जवाबदेही उसको तय करना चाहिए। राजे बीजेपी में है, सांसद हैं, मजबूत नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सरकार से दमदार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये लापरवाही आखिर कर कौन रहा है? क्योंकि सरकार में अगर बीजेपी है, मुख्यमंत्री अगर भजनलाल शर्मा है तो हम लीपापोती नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनके सर्वे होने चाहिए और जहां भी थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ लगे तुरंत उस स्कूल को कहीं और पे शिफ्ट कर देना चाहिए। और ये बातें जाहिर बात है कि किसी को भी इस तरह की बातों को सुनकर चोट पहुंचती, क्योंकि झालावाड़ जो है। सर, एक सवाल रहेगा कि हमने एक विमान हादसा देखा था अभी हाल ही में अहमदाबाद में, फिर उसके बाद कई एयर इंडिया विमान की जांच की गई तो उसमें कुछ न कुछ तकनीकी गड़बड़ियां, छोटी मोटी गड़बड़ियां पाई गई जो एक बड़े हादसे का रूप ले सकता था, लेकिन वो संभाला गया। लेकिन ऐसे हादसों के बाद ही सरकार की आंखें क्यों खुलती हैं? वसुंधरा राजे जो सवाल उठा रही, सवाल तो उन पर भी उठना चाहिए। 3 बार के करीब सीएम रही है इस राज्य में और ये पूरा गढ़ उनका माना जाता है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद हैं। ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे जो अपने शिक्षा विभाग पर सवाल उठा रही हैं, उसी सरकार के साथ मिलकर तालमेल के साथ क्या काम नहीं कर रही? दिल्ली में थी, उनको तुरंत आना पड़ा। बिल्कुल। और देखिए महत्वपूर्ण बात यही है कि वो तुरंत झालावाड़ पहुंच जाती हैं और इस घटना के ऊपर अपना अफसोस भी जाहिर करती है। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर अगर वो उनके बेटे अगर वहां से कह सकते हैं कि सांसद हैं तो जाहिर बात है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो आती है। लेकिन क्या इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या वो पीछे हट जाएगी? भजनलाल शर्मा जो अनाप शनाप
अपना बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कोई बेतुके बयान देते हुए नजर आते हैं, कभी पीएम मोदी को एक्टर बोल देते हैं, कभी कुछ और कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उनके ऊपर ये सवाल अधिक उठ रहे हैं कि भाई आखिर उनकी सरकार चल कैसे रही, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी उनके खिलाफ एक ट्विटर पे पूरा ट्रेंड चल रहा था कि भजनलाल शर्मा को हटाओ, राजस्थान को बचाओ। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जिस तरह से पर्ची के जरिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और खुद राजे के हाथ से वो पर्ची खुलवाई गई थी और पर्ची खुलने के बाद खुद राजे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। तो ये सवाल अब उठ के सामने आएंगे कि अगर मुख्यमंत्री आप, और जाहिर बात है अगर आपके बेटे भी वहां से सांसद हैं, तो तालमेल बैठाना होगा, क्योंकि देखिए ये बच्चों के भविष्य की बात है, क्योंकि शिक्षा जो है वो हमारा भविष्य कहीं ना कहीं उसका निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चों के अंदर या माँ बापों के अंदर अगर इस तरह का डर और खौफ बैठ जाएगा तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी इनकार कर देंगे। तो ऐसे में तमाम जो इमारतें हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, कहीं भी कोई गड़बड़ है तुरंत बच्चों को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अमूमन सुनने को मिलती है। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई घटनाएं कई राज्यों में देखने को मिली, क्योंकि सरकारी स्कूल है तो क्या उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, क्या उन बच्चों के लिए कोई आप बेहतर इंतजाम नहीं कर सकते? क्योंकि हम इससे पहले भी सवाल उठा चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कि भाई आप आखिर सरकारी स्कूल कैसे बंद कर सकते हो। तो तमाम ऐसे मामले हैं, मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है, भले ही वो स्कूल सरकारी हो लेकिन उसकी इमारत को बेहतर करना, तमाम इंतजामात करना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भले ही कितनी भी आलोचना की जाए, कितना भी उनके बारे में बोला जाए, लेकिन जो बिल्डिंग इमारत उन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खड़ी करके दी उसकी तारीफ खुद बीजेपी भी करती हुई नजर आती है। विदेश से कोई बड़ा चेहरा आता है तो उसको दिल्ली के स्कूल दिखाए जाते हैं। तो आखिर इनसे इंस्पिरेशन लेकर कोई बेहतर स्कूल क्यों नहीं बनाए जा सकते? अब सवाल है कि क्यों नहीं बनाए जा सकते, और सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये सरकार कहती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, उन्हीं मंत्रियों और उन्हीं नेता और उन्हीं अधिकारियों के भेजे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। भेजिए फिर आप उन्हीं को सरकारी स्कूल में, उसी शिक्षा प्रणाली में भेजिए जहां पर आप कहते हैं कि हमारी अव्वल दर्जे की शिक्षा है, हमारा सब कार्यभार सही है। 20 महीने हो गए हैं भजनलाल जी की सरकार को बने, 200 करोड़ का बजट पास था शिक्षा विभाग के नजरिए से इस जर्जर हो रही इमारतों के सुधार के लिए, लेकिन कौन है वो अधिकारी जिनकी ये लापरवाही 7 मासूमों की जान की वजह बन जाती है? ये साफ है भारी बारिश एक कारण। यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इमारत जर्जर हो चुकी थी तो क्यों नहीं वक्त से पहले ही से चेंज किया गया, या जो छुट्टी देने की बात थी कि बच्चों को छुट्टी क्यों नहीं दी गई? ये सारे सवाल हैं। अब देखते हैं वसुंधरा राजे के द्वारा उठाए गए सवाल कहीं इस ओर इशारा तो नहीं कर रहे कि एक बार फिर से उन्हें मोर्चा दीजिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को वो लाइन पर ले आएंगे। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।